हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज ना बहुत दिनों बाद में वीडियो आएगा, क्योंकि कुछ काम के सिलसिले में मैं वीडियो नहीं बना पाया और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं नहीं बना पाया वीडियो। लेकिन आज मैं जो ज़्यादातर बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि सिग्नल कॉल आउट कैसे किया जाता है, रेलवे में सिग्नल को कैसे नाम से बोला जाता है और किस लाइन के लिए सिग्नल्स को किस तरफ से कॉल आउट किया जाता है, तो वो सब बताइए। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि सिग्नल को कैसे कॉल आउट किया जाता है। सारी की सारी चीज़ें जो कि सिग्नल कॉल आउट के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताई जाएगी। ठीक है। वैसे आज फ़िलहाल मैं ठीक हो चुका हूँ और अभी फिट लेके और मैं ड्यूटी स्टार्ट कर दूँगा आज से। ठीक है, तो चलो आज सिग्नल कॉल आउट सीखते हैं। किसी भी सिग्नल को कॉल आउट करने के लिए पहले बहुत सारी चीज़ों का देख रेख करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्ट हम सिग्नल कॉल आउट नहीं करते कि यार सामने लाल दिख रहा है तो लाल बोल दिया, ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन बोल दिया, वन येलो है तो वन येलो बोल दिया, या डबल येलो है तो डबल येलो बोल दिया। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पहले ये हमको पक्का करना पड़ता है कि जिस लाइन पे हम जा रहे हैं ये उसी लाइन का सिग्नल है क्या। ठीक है, वो तो हमको ड्यूटी करने के थ्रू पता चलता रहता है और बाद में हम थोड़ा आदत पड़ जाती है तो हमको पता रहता है कि ये सिग्नल हमारी लाइन का है। लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं नए, जब हम असिस्टेंट बने थे तब हमारे साथ भी दिक्कत हुआ था कि कई बार पता नहीं रहता था कि कौन सी लाइन का सिग्नल है, कौन सी लाइन का सिग्नल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले कन्फर्म करना रहता है कि ये अपनी ही लाइन का सिग्नल है। सेकेंड चीज़, ये भी चीज़ चेक करना रहता है कि वो सिग्नल जिस लाइन पर अपन चल रहे हैं वो सिग्नल कहीं उस लाइन का राइट साइड में तो नहीं है ना। अगर राइट साइड में तो अपने को राइट साइड वाला देखना होता है। कई बार ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट साइड वाला बोल दिया, क्योंकि 99% ज़्यादातर सिग्नल लेफ़्ट साइड में ही होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल राइट साइड में भी होता है। तो ये सारी सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है और फिर हमको बोलना पड़ता है सिग्नल कॉल आउट करते टाइम पे। तो आज मैं बता रहा हूँ कि जैसे सिग्नल को कॉल आउट कैसे करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे ये कोई सिग्नल है, ये बोनेट अंगा का स्टार्टर सिग्नल है, यानी स्टार्ट जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, यानी स्टार्टर देने वाला स्टार्टर सिग्नल। तो इस सिग्नल को अगर हम कॉल आउट करते हैं तो जैसे ये लाल है, तो लाल को कैसे सिग्नल कॉल आउट करेंगे कि उसमें ना 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सिग्नल कॉल आउट करने के लिए भी 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले होता है स्टेशन नेम, यानी जो स्टेशन जिस स्टेशन का वो सिग्नल है उस स्टेशन का नाम लेके बोलना पड़ता है। प्लस अप मेन लाइन या डाउन मेन लाइन। अप या डाउन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ी ज़्यादातर कोलकाता साइड या हावड़ा साइड में आती है तो नीचे नीचे होती रहती है, मतलब कि कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊंचास, कभी नीचास, यानी एक तरह का ग्रेडियंट सेक्शन हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही सिग्नल को कॉल आउट करते हैं। हो गया कौन कौन सा, स्टेशन नेम हो गया, अप या मेन लाइन, अप या डाउन ये बोलना। दूसरा वो मेन लाइन है या लूप लाइन का, जैसे कि अगर ये स्टार्टर सिग्नल है तो ये लूप लाइन का है। क्यों? क्योंकि ये लूप लाइन आगे जाके ख़त्म हो रही है, ये मेन लाइन में इसका पॉइंट बना हुआ है। अभी पॉइंट बना हुआ नहीं है खैर, लेकिन ये पॉइंट टच हो जाएगा, इसका मतलब वो मेन लाइन के अंदर पॉइंट चला जाएगा। तो इसलिए ये लूप लाइन का हुआ। तो हमें बोलना क्या होगा, लूप लाइन स्टार्टर, यानी किसी स्टेशन का नाम प्लस अप या डाउन में गाड़ी जा रही है तो अप या डाउन लगा के उसके साथ लूप लाइन है तो लूप लाइन, प्लस अगर मेन लाइन का है तो मेन लाइन बोल के, और फिर सिग्नल स्टार्टर है तो स्टार्टर प्लस उसका एस्पेक्ट, अगर वो लाल है तो लाल, अगर ग्रीन है तो ग्रीन, वन येलो है तो वन येलो, प्लस डबल येलो है तो डबल येलो। ऐसे कॉल आउट किया जाता है। तो किसी भी सिग्नल को कॉल आउट करने के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी एक चीज़ बात ये भी है कि डिस्टेंस सिग्नल को और होम सिग्नल को और इनर होम, रूटिंग होम, स्टार्टर, इंटरमीडिएट स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, ऐसे बहुत सारे सिग्नल होते हैं। तो इनको कॉल आउट करने के लिए हमेशा उसमें स्टेशन नाम लगाना ज़रूरी होता है। प्लस अप मेन लाइन है या डाउन मेन लाइन है वो बोलना पड़ता है, अप लूप लाइन है या डाउन लूप लाइन है वो भी बोलना पड़ता है। कई बार रिवर्स लाइन भी होता है जो मिडल वाला होता है, जिसकी तरफ से रिवर्स का मतलब होता है कि इस तरफ से भी गाड़ी जा सके, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी दोनों तरफ गाड़ी जा सके, वो रिवर्स लाइन हो गया। तो ऐसे हर लाइन का बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो लाइन अगर बोलते हैं तो इससे पता रहता है लोको पायलट को भी और हमको भी कि हम जिस लाइन से जा रहे हैं उस लाइन का नाम ये है, प्लस हमारा सिग्नल कौन सा होगा। जैसे अगर मैं बोलूँगा लूप लाइन, अब ये बोलूँगा अगर ये स्टार्टर सिग्नल लूप लाइन में है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ना कि लूप लाइन का स्टार्टर है। अगर मैं मेन लाइन बोल दूंगा तो ड्राइवर को क्या लगेगा, यानी लोको पायलट को क्या लगेगा कि इस बंदे को नॉलेज नहीं है, ये तो लूप लाइन को मेन लाइन कर रहा है, तो वो कहीं गलत सिग्नल देख लेगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे आज मैं आपको कॉल आउट करके बताता हूँ, और उस कॉल आउट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, हमें जब भी कोई सिग्नल को कॉल आउट करना होता है तो हमेशा हाथ को ऐसे करके बोलना पड़ता है, यानी ये स्टार्टर सिग्नल या ये डिस्टेंट या ये होम या फिर ये इनर होम, ऐसे हैंड गेस्चर।
मतलब हाथ का इशारा करके। और कई बार ये भी बताना पड़ता है कि अगर कोई सिग्नल 1 येलो है या डबल येलो है तो हमको ऐसे भी करना पड़ता है। 1 येलो है तो मतलब एक उंगली दिखाना रहता है, डबल येलो मतलब होता है डबल उंगली दिखाना रहता है। इससे क्या होता है कि लोको पायलट को कंफर्मेशन रहता है कि 1 येलो। कई बार सुनाई नहीं देता है, कई बार हो जाता है कि हम कहीं कहीं और कहीं हमारा ध्यान होता है तो हमको लाउड आवाज़ में, मतलब थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है। जैसे कि ये बोलूँगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि बोनीदंगा, ये अगर बोनीदंगा का स्टार्टर तो बता रहा हूँ, बोनीदंगा स्टार्टर यानी बोनीदंगा का स्टार्टर है, लूप लाइन में है तो स्टेशन का नाम पहले लेना है यानी बोनीदंगा। लूप लाइन है तो लूप लाइन, बोनीदंगा अपर प्लस डाउन में है या अप में है तो ये डाउन की तरफ जा रही है तो बोनीदंगा डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल लाल है। ठीक है, बोनीदंगा डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल लाल है। और एक चीज़ एक और, किसी भी ग्रीन सिग्नल को हमेशा मिनिमम हम एक बार तो कॉल आउट करना ही होता है। प्लस अगर डबल येलो हो तो कम से कम 2 बार यानी मिनिमम 2 बार कॉल आउट करना ही होता है। अगर 1 येलो होता है तो कम से कम 3 बार कॉल आउट करना ज़रूरी होता है। और अगर लाल सिग्नल है यानी डेंजर तो कम से कम 4, प्लस जब तक गाड़ी ना रुके तब तक हमको ये कॉल आउट करना रहता है, जब तक गाड़ी ना रुके तब तक, क्योंकि ये एक बहुत डेंजर सिग्नल हो गया। इसलिए कम से कम 4 बार और प्लस जब तक गाड़ी ना रुके तब तक इस सिग्नल को कॉल करना ज़रूरी होता है, खासकर लाल सिग्नल को। तो ये था पूरा का पूरा कॉलिंग मतलब कॉल आउट सिग्नल करने का तरीका कि हमेशा स्टेशन नाम लिया जाता है, प्लस वो डाउन में है या अप में है ये नाम दिया जाता है, प्लस वो लूप लाइन है या मेन लाइन है या रिवर्स लाइन है ये चीज़ भी देखी जाती है, और स्टार्टर सिग्नल है या डिस्टेंट है या होम है या इनर होम है ये भी देखा जाता है। ठीक है, कई बार जैसे 1 येलो डाइवर्जन होगा, अब जैसे ये सिग्नल हमको मिलेगा तो हो सकता है 1 येलो डाइवर्जन देगा, डाइवर्जन देता है ज़्यादातर, या इसको भी 1 येलो डाइवर्जन दे सकता है, क्योंकि डाइवर्जन का मतलब होता है ये जो ऊपर लगी हुई होती है जिसमें लाइटें रहती है वाइट कलर वाली, तो अगर ये जल जाती है इसका मतलब है डाइवर्जन दिया, यानी ये रास्ता आगे जाके मुड़ेगा, यानी ट्रेन जाके आगे मुड़ जाएगी, ये रास्ता आगे नहीं जाएगा सीधा बल्कि दूसरी लाइन में जाएगा। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ता है डाइवर्जन है या नहीं है, क्योंकि डाइवर्जन अगर होता है तो हमको स्पीड उस हिसाब से मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि 50 की स्पीड में चले गए या 100 की स्पीड में चले गए, डाइवर्जन में हमेशा 15 या 30, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, कई जगह 8 भी होती है स्पीड, कई जगह 10 भी होती है, कई जगह 5 भी होती है, 15 भी, 30 भी, लेकिन 30 से ऊपर कोई भी डाइवर्जन नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए अगर ये डाइवर्जन होगा और 1 येलो होगा, क्योंकि 1 येलो के साथ ही डाइवर्जन होगा, याद रखना, कभी भी लाल सिग्नल के साथ डाइवर्जन नहीं होगा, कभी भी डबल येलो के साथ डाइवर्जन नहीं होगा, कभी भी ग्रीन के साथ डाइवर्जन नहीं होगा। डाइवर्जन होगा अगर 1 येलो जलेगा, यानी ऊपर वाला जो लाल के ऊपर जो बत्ती है वो अगर 1 येलो जलेगा, एक येलो और ऊपर से वहाँ पर क्रॉस में जो वाइट कलर वाली लाइट जलेगी, तो तभी सिग्नल को यही कॉल आउट करना है कि बोनीदंगा डाउन लूप लाइन स्टार्टर सिग्नल 1 येलो डाइवर्जन। ठीक है, यही सब कुछ होता है सिग्नल में कॉल आउट करने के लिए, हमेशा हाथ को ऐसे करके बोलना होता है, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है कि सिग्नल कॉल आउट करने का तरीका मैंने आपको सबसे अच्छा बता दिया है, और यही सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है। बस इम्पोर्टेंट होता है ये कि लाल सिग्नल को हमेशा तब तक कॉल आउट करते हैं जब तक गाड़ी खड़ी नहीं हो जाती, यानी मैक्सिमम यानी मिनिमम 4 बार, और जब तक गाड़ी ना खड़ी हो तब तक लाल सिग्नल को कॉल आउट करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर सन सिग्नल हो, जैसे वो सामने वाला अगर जला हुआ है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ वीडियो में, ये वाला जो सन सिग्नल होता है, इसका क्या होता है कि जैसे ये इसको अभी बोलते हैं ऑन पोजीशन में, जब तक ये सीधा रहेगा ऑन पोजीशन में होगा, जैसे ये तिरछा जलेगा एक ऊपर एक नीचे, तब समझ जाना ये ऑफ है, मतलब अब गाड़ी जा सकती है। अदरवाइज अगर अब कोई गाड़ी वहाँ पे हो और कोई संटिंग हो रही हो तो उस टाइम पे इस ऐसे सिग्नल को पार नहीं कर पाएगी अगर ये सीधा है तो, लेकिन अगर ऊपर नीचे है तो गाड़ी पार कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो ऑफ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए कभी भी इस चीज़ को कन्फ्यूज में नहीं रहना है, खासकर उनको जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं, आप भी कभी इन फ्यूचर आओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिग्नल कई बार अपने को माइंड में नहीं रहता, अपने को लगता है ऊपर बड़ा वाला सिग्नल देगा जैसे ये है वैसा, लेकिन संटिंग हमेशा उन सिग्नलों से भी होती है, ज़्यादातर संटिंग उन सिग्नलों से होती है, क्योंकि उनका नाम ही संटिंग सिग्नल है, शंट सिग्नल। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही था आज कॉल आउट करने का तरीका, क्योंकि बहुत लोग यही पूछ रहे थे, तो आज मैंने बता दिया है कि कैसे कॉल आउट करते हैं। मैं आशा करूँगा भाई लोग कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और फैमिली को भी खुश रख रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरी तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने गोल पे फोकस करें और अच्छे से अच्छे मेहनत करें, दिखा दे सबको कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर गाइस।